हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जाने वाले हैं मेरे भैया की शादी में और मैं बहुत दिन बाद किसी की शादी अटेंड कर रही हूँ। सो हमने बहुत सारी प्लानिंग भी की है अपने एंजॉयमेंट पर्पस से। 2-3 दिन जो भी शादी की रस्में होती है और जो भी इंजॉयमेंट हम करने वाले हैं, मैं इनकी वीडियोस ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी। बाय बाय, थैंक यू। यहाँ हम शादी के वेन्यू में पहुँच गए हैं और यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। एक्चुअली हम सब बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, इसलिए इंथुजियाज्म का लेवल ही कुछ और है। यहाँ पर मेरे मौसा जी और जीजा जी मंडप गाड़ने की रस्म कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ पे पीसी जा रही है मेरे भैया के लिए हल्दी। और ये है मेरी प्यारी पुष्पा डार्लिंग जो हल्दी पीस रही है। यहाँ मेरे मामा मामी पूजा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे गौरी गणेश की पूजा हो रही है। मुझे लगता है कि शादी की वाइब्स कुछ अलग सी ही होती है, मतलब सब में इतना उत्साह होता है कि फिर बात ही कुछ अलग है। और यहाँ मेरी मासी रेडी है चुलमाटी में जाने के लिए और अब हम भी तैयार हैं डांस करने के लिए बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मेरे भैया का फ़ोटो सेशन चल रहा है जो कि आप देख ही सकते हैं। भैया बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं। हाँ है मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग गर्ल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह सिर्फ डांस ही डांस है, इतने डांस की पूछो ही मत। यहाँ से हम जो चुलमाटी की मिट्टी लेकर जाने वाले हैं उसे ही मंडप में डाला जाएगा। इतने डांस के बीच यार फोटो खिंचाना तो बनता ही है। और यहाँ मेरी प्यारी मासी भैया को हल्दी लगा रही है। आप लोगों को पता है हल्दी क्यों लगाई जाती है? आई थिंक बेसिकली हल्दी इसलिए लगाई जाती है ताकि जो ग्रूम और ब्राइड है उनको कोई भी इन्फेक्शन मत हो। जैसे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं शादी में, सो एनी इन्फेक्शन विल नॉट अफेक्ट देम, सो दैट्स व्हाई वी अप्लाई हल्दी ऑन देम। सो मेरे को लगता है कि हल्दी इसीलिए लगाई जाती है ताकि वो सेफ़ रहे। यहाँ हम जा रहे हैं दौतेला की रस्म के लिए। शादी में एक दौतेला की रस्म होती है। इसमें बेसिकली इसका महत्व ये होता है कि हम जाकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि शादी अच्छे से हो जाए और भगवान का आशीर्वाद हमारे ब्राइड और ग्रूम में बना रहे। और यहाँ माता को सिंदूर चढ़ा जाता है, जो सिंदूर बेसिकली लड़के और लड़की दोनों को अप्लाई किया जाता है। सो ये एक हिसाब से हम भगवान को इन्विटेशन देने जाते हैं कि हमारे घर शादी में आएँ और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ, मेरी दोनों मामियाँ बहुत ही अच्छे से भगवान की पूजा कर रही है। और अब हम फिर शुरू हो गए डांस के लिए। शादी में वैसे बड़ा मज़ा आता है ना डांस करने में। कुछ भी डांस करो, मतलब कोई भी स्टेप का कोई ख्याल ही नहीं है, मतलब कर ही पड़े बाराती डांस की तरह। यहाँ मांदर ठोकने की रस्म हो रही है जिसमें ढोलक बजाया जाता है और भगवान का आवाहन किया जाता है कि वे शादी में पधारें और शादी की रस्मों को निर्विघ्न संपन्न करें। ये रस्म सिर्फ उसी गोत्र की महिलाएं कर सकती हैं। यहाँ ये रस्म कर रही है मेरी प्यारी मामी और मेरी नई नवीली सुंदर सी भाभी। और यहाँ पे भैया के फ्रेंड्स का डांस चल रहा है बहुत ही ज़ोरों शोरों से।
यहाँ पर शिल्प होने की रस्म हो रही है। इसमें बेसिकली ये होता है कि इसकी जो दाल रहती है उसको हम 36 कोटि हमारे जो देवता हैं उनको चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ जो गुतियार बोलते हैं ना उन्हीं लोग करते हैं। इट मीन्स आपकी फैमिली मेम्बर्स ही रहेंगे उसमें, उन्हीं लोग शिल्प होते हैं और सारे दाल पीसते हैं उन लोग। यहाँ रस्में चल रही थी और हम तैयारी कर रहे थे संगीत के परफॉर्मेंस की। पकड़ पकड़ के सबको डांस सिखा रहे थे। और ये जो सामने है ना वो मेरी छत्तीसगढ़ी डांस मास्टर मासी है। मेरे को कैमरामैन बनवा दिया गया। यहाँ मेरे प्यारे मामा मामी मातृका पूजन कर रहे हैं। सॉरी गाइस, मैंने ये वीडियो कुछ फास्ट मोड में रखा है क्योंकि अगर मैं फास्ट मोड में नहीं रखती तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाते इतने थोड़े से टाइम में। सो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ भैया के हल्दी उतारने की रस्म हो रही है और चिकट की भी रस्म अभी चल रही है, जिसमें बेसिकली जो लड़के या लड़की रहते हैं उनके ननिहाल पक्ष से बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं जो कि वहाँ की जो फैमिली है, लड़के की फैमिली, उनको दिए जाते हैं। सो वही काम हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे मामा मामी, भैया भाभी और साथ में मेरी बहुत सारी मौसी, सारे के सारे खड़े हैं, नाना नानी भी खड़े हैं, मेरी मम्मी भी है और सभी के सभी अपनी रस्में बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं ऑब्वियसली। यहाँ मुझे एक कविता याद आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। तबले सी बजती आज़ादी पर सप्त स्वर लहरी का एक मूल मंत्र याद है कि हे प्रिय, यह शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अब देखते हैं हमारे भैया पछताते हैं या नहीं। यहाँ भैया को मल मल के हल्दी लगाई जा रही है ताकि भैया का जो ग्लो है, भैया के चेहरे पे जो ग्लो आए वो बहुत ही एकदम तगड़ा रहे, मतलब सबको फेल कर दे भैया शादी में, इसलिए। और भैया बड़े मज़े के साथ हल्दी भी लगवा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे संगीत परफॉर्मेंस की तरफ। मेरी सांसों में चलता है बस एक तू।
घड़ी छाया जब दम तक आए चैन नहीं आया किन्ना सोना तेनू